खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक लूकस के अंजील उसका 24 बाब 13 से 35 आयत तक। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, ये सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने ये कहकर यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारा हृदय कितना उद्विग्न हो रहे थे जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया
के रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। ये खुदा की पाक अंजील है। प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। ये हमारा नारा है प्यारे भाई और बहन। यीशु सचमुच हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए और हमें सारे पापों से छुड़ाने के लिए जिंदा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। यीशु मेरे परिवार के लिए जिंदा है, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए जिंदा है, मुझे उम्मीद देने के लिए ज़िंदा है, मेरे साथ चलने के लिए ज़िंदा है, मुझे डांटने नहीं, मुझे सज़ा देने के लिए नहीं और मुझे नरक में फेंकने के लिए नहीं। खुदा मुझे एक नई ज़िंदगी देने के लिए ज़िंदा है। इस बात पर विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम बार बार हैप्पी ईस्टर कहते हैं, बार बार एक दूसरे को बताते हैं यीशु आपके लिए ज़िंदा हुआ है, यीशु आपके लिए, आपके परिवार के लिए ज़िंदा है, इतना गारंटी है प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दिल नहीं मानते, हमारे दिल में यकीन नहीं होता। ये बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारे दिल में यकीन होता ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ेगा? और खुदावंद हम सबों को नई ज़िंदगी देने वाला, हमारी ज़िंदगी का मालिक है, खुदा का बेटा है। और आज के पहले पार्ट में पेतरुस ने पेंतेकोस्त के दिन, यानी पेंतेकोस्त जब पवित्र आत्मा उतर आया, उस दिन सारे डर से भाग गए और खुले कमरे से उन्हें पवित्र आत्मा ने बाहर लाया, सारा डर भाग गया। और अभी भी गरीब है, अभी भी कोई अधिकार नहीं है, अभी भी कोई बड़े उनको ऊंची कोई ओहदे नहीं मिले, अभी भी वो वही चेले हैं जो डर के मारे भाग गए थे, पर उम्मीद के साथ, ईमान के साथ पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रचार करते हैं। और पतरस अपने प्रचार में बार बार ये कहेगा कि आपने अज्ञान होकर, आपको सच्चाई नहीं मालूम था, आपको ईमान नहीं था, विश्वास नहीं था, उम्मीद नहीं थी, और आपने खुदा के बेटे को सलीब पर चढ़ाया और उन्हें सज़ा देने के लिए नहीं और उन्हें उदास बनाने के लिए नहीं, उन्हें उम्मीद देने के लिए बार बार ये प्रचार किया जाता है। और प्रेरित चरित्र इस ईस्टर सीजन के, यानी यीशु के जी उठने के इस पाक मौसम में बार बार हम सबों को सुनाया जाता है। और आज भी पहला पाठ प्रेरित चरित्र से था। और पतरस हम सबों को याद दिलाना चाहता है हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत कीमती है। दूसरे पाठ में हमने पहला पतरस के पत्र से हमने पाठ सुना था, पहला पत्र, और पिछले बार हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारी ज़िंदगी में जो भी परीक्षाएं आती हैं, जो भी आजमाइश आता है और हम परखे जाते हैं, सोने से भी ज़्यादा कीमती है हमारी इज़्ज़त। सोना भी आग में परखा जाता है और शुद्ध किया जाता है। और पतरस ने कहा हमारी ज़िंदगी सोने से भी बढ़कर है, सोने से भी बढ़कर। आज के पाठ में संत पतरस दोबारा एक बार कहता है, आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार, हमारी मुक्ति सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है। सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर, यानी यीशु मसीह के खून की जो कीमत है वो बहुत बढ़कर है। ये हीरे और मोती, ये सोने, हम अपने आप को कितना सजाते हैं। दूसरे मिशन वाले जब बोलते हैं ना कि हमें सोना नहीं पहनना चाहिए, मकसद ये की है कि हमें इन चीज़ों के साथ, दुनिया के चीज़ों के साथ हमें अकड़ना नहीं चाहिए, गुलाम नहीं बनना चाहिए। पाक वचन में कहीं भी मना नहीं है। पर बात यह है कि जितना हम दुनिया की चीज़ों के साथ हमारा रिश्ता है, उतना ही हमें ईमान की कमी हो जाती है। हम विश्वास नहीं करते कि रूहानी चीज़ें बहुत मायना रखती हैं, मेरी इज्जत बहुत मायना रखती है। मान लीजिए आपने जो सोना पहना है, आपने जो अंगूठी पहनी है, आपने जो मोबाइल पकड़ी है, आपके जो वैलेट है, आपके वो जो अकाउंट है, उसके मुकाबले आप अपनी इज्जत को कुछ नहीं मानेंगे। हम कुछ नहीं मानते हैं। दुनिया हम सबों को यही हिसाब बार बार सिखाती है
इसलिए हमारी इज्जत, हमारी मुक्ति या हमारी नजात या हमारी पहचान या हमारी खूबसूरती या हमारी बुलाहट, प्यारे भाई और बहनों, दुनिया की चीज़ें यानी सोना चांदी के बराबर नहीं ना, उससे भी बहुत बहुत कीमत से भरपूर है। खुदावंद यीशु मसीह के खून से, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी देने वाले मौत से हम सब खरीदे गए। इसलिए हम सबों को ईस्टर को मनाना बहुत बड़ी एक चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। 40 दिन तो गुजर गए, हमने रोज़ा रखा था या परहेज़ की, हमने कितनी दुआ की, वो कोई मायना नहीं रखता। साथ हम कितने दिन जीना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खुशी हमें कितनी बरकतें ले आती है। हम कितने बार अपने आप को याद दिलाते हैं, परिवार में कितनी झंझटें हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबत है, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, बीवी को लेकर, पति को लेकर, मम्मी को लेकर, बुजुर्ग को लेकर, सास को लेकर, बहू को लेकर, कितनी बातें हैं। इन सारी चीज़ों में क्या हमें याद आती हैं, यीशु मेरे लिए ज़िंदा हुआ है, यीशु मेरे लिए ज़िंदा हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे कोई फ़र्क, कोई मायना नहीं रख सकते। कितने बच्चों ने बोला होगा मम्मी को, कितने बच्चों ने बाप को बोला होगा, क्या जी दुखी नहीं होना, उदास नहीं रहना, यीशु हमारे लिए ज़िंदा हुआ है, यीशु की बरकत हम सबों को हर परेशानी से बचाएगी। यानी ये बच्चों की बात है, बड़ों की नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में इतना घुल मिल गए हैं। हमारे लिए हमारा जो सोना है, चांदी है, बाइक है, गाड़ी है, हमारी मोबाइल है, हमारे अकाउंट है, हमारे पैसे हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे जो फैशन है, हमारी खूबसूरती है, हमारी पहचान है, ये बहुत बहुत मायना रखती हैं। हमारे अंदर की दिल की पुकार और दिल की भूख और प्यास बहुत कम मायना रखती है। ये दुनिया की गुलामी है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें बार बार कहना है प्रभु यीशु तू मेरे लिए ज़िंदा हुआ है, तेरी सलीबी कुर्बानी मुझे बचाने के लिए है। प्रभु तू मेरे साथ चलता है, तुझे महसूस करने दे, मेरे दिल में भी महसूस होने दे कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। कितनी भी परेशानी हो, कितनी मुसीबत हो, प्रभु बार बार अंधेरे से मैं गुजरती हूँ, मुझे उम्मीद के साथ चलने दे, मुझे उम्मीद के मुसाफिर बनने दे। आज के अंजील को प्यारे भाई और बहनों जितने बार पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। इम्माउस जाने वाले 2 चेले, एक का नाम है क्लेओपस, दूसरे का नाम नहीं लिखा। यरूशलेम से वो वापस जा रहे हैं। देना लूकस की अंजील बहुत खूबसूरत अंजील है। लूकस की अंजील सफ़रों से भरपूर है। यीशु सफ़र करते हैं और चेले सफ़र करते हैं, यीशु मिलते हैं और यीशु आगे बढ़ते हैं, यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात यह है कि 2 चेले यरूशलेम से वापस जा रहे हैं। यरूशलेम जाना यानी स्वर्ग की ओर जाना, यरूशलेम जाना उम्मीद के साथ जाना, यरूशलेम जाना जी उठने के लिए जाना, यरूशलेम जाना लोगों को उम्मीद देने के लिए जाना। पर ये 2 चेले यरूशलेम से वापस जा रहे हैं। यीशु के मौत के बाद यीशु जी उठ गए हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है। यरूशलेम से वापस जा रहे हैं, एमाउस गाँव वापस जा रहे हैं। शायद वो अपने गांव वापस जा रहे हैं, शायद उन्होंने उम्मीद खो दिया है, शायद उन्हें अभी विश्वास नहीं है कि यीशु कुछ कर सकते हैं या यीशु जी उठेंगे या यीशु के साथ चलने का कोई फ़ायदा है। क्लेओपस शुरुआती कलीसिया में बहुत मशहूर नाम है। यीशु के अंकल लगेंगे, चाचा या मामा कोई होंगे। लिखा है यीशु के भाई भी उनके साथ है, सिमोन है, योहन है, योसेफ है और उनके पिता हैं क्लेओपस यानी यीशु के सके भाई बहन नहीं हैं, यीशु के चाचा या यीशु के मामा के बच्चे हैं। और ये क्लेओपस शुरुआती कलीसिया में बहुत मशहूर थे। और क्लेओपस और एक चेले के साथ वापस जा रहे हैं, यानी यीशु के साथ चलने वाले सिर्फ चेले नहीं थे, बहुत सारे थे और ये यरूशलेम से वापस जा रहे हैं। और बात ये नहीं है कि इनको धर्म ग्रंथ के बारे में यानी बाइबल के बारे में नहीं मालूम था। पुराने अहदनामे के बारे में सारी भविष्यवाणियाँ उन्हें मालूम है। लेकिन आजकल भविष्यवाणी मतलब बड़ी खतरनाक लफ्ज़ है। भविष्यवाणी ये नहीं है हमें डराने वाली, हमें कोई जादू करने वाली ना। भविष्यवाणी खुदा की योजना हमारे लिए आदम से लेकर आज तक इस छोटे बच्चे तक, अजारियस तक, आदम से लेकर उस छोटे बच्चे तक खुदा की योजना हमारे लिए क्या है। आजकल भविष्यवाणी डर गया, तू शराबी है, तेरे कपड़े वो हैं, तेरे घर में वो लगे हैं, तेरे घर में ये है, तू ये करेगा वो करेगा ना। ये भविष्यवाणी नहीं है, डराने वाली है। हर शराबी को मालूम है वो कितना शराब पीता है।
दूसरे के बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके घर में कितनी बुरी हालत है उसको मालूम है, दूसरे वहाँ आकर बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये भविष्यवाणी नहीं है, ये डराने वाली, धमकी देने वाली बात है। और ये दो चेले क्लेओपस और उसके साथी ये यरूशलेम से वापस जा रहे हैं और यीशु चुपके से साथ में चलने वाले। यीशु चुपके से साथ में चलने वाले। देखना यीशु के पास कितने सब्र है। खुदा का बेटे होने के नाते भी यीशु कितना सब्र करते हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं। हमारे साथ, हमारे पास बर्दाश्त नहीं है, हम अपने हुकूमत चलाते हैं। कितने बार हम अपने हुकूमत चलाते हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मेरी मर्जी चलेगी। पर यीशु अपनी ताकत जमाने वाले नहीं, सेवा करने वाले, लोगों की मदद करने वाले और लोगों को बचाने वाले, लोगों की रूहों को बचाने वाले, लोगों को उम्मीद दिलाने वाले और लोगों को अपनी खास बरकतें देने वाले यीशु चुपके से चल रहे। और पाक अंजील ये कहता है, परंतु शिशुओं की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु को भूल गए, भूल लेंगे, पर उनकी आंखें यीशु को पहचानने में उनके बीच में रुकावट पैदा किया। शायद इतने खो गए थे, शायद इतने उदास हो गए थे, शायद इतना हार गए थे, उन्हें यीशु पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ यीशु ने खुद उन्हें पहचानने नहीं दिया। और अगले कदम में देखना, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं, है ना। यीशु पूछ रहे हैं क्या बातें कर रहे हो आप, रास्ते में क्या बातें कर रहे हो। तो बोलते हैं कि आप यरूशलेम में रहते हो और सिर्फ आप ही ऐसे बंदे हो जिसको यरूशलेम में जो होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखना कितनी अजीब बात है। खुदा का बेटे होने के नाते सिर्फ यीशु को उन सारी चीज़ों की जानकारी है, सारी चीज़ों की जानकारी है जो घटी थी, जो बीती थी। यीशु की मौत और यीशु का जी उठना, यीशु का मुक्ति देने वाली मौत, सिर्फ यीशु को सच मालूम है। और चले क्या बोलते हैं, सिर्फ आप ही एक बंदे हो जिसको कुछ भी नहीं मालूम। देना अनजाने में अपनी अकड़ में, अपने ही सोच विचार में, अपने उदास रहने की आदत में, अपनी गरीबी में, अपनी बीमारी में हमारे दिल दिमाग कहाँ तक गिर जाएंगे। और खुदावंद उन्हें डराते नहीं हैं, उन्हें डांटते नहीं हैं। यीशु कहते हैं क्या हुआ है, उन्होंने बताया बात यीशु नाज़री की है। वो ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में नबी थे। खुदा का बेटा नहीं, मुक्तिदाता नहीं, हमें बचाने वाला नहीं, मसीह नहीं, नबी थे। देखना, खुदा का बेटा ऐलान किया और उसकी मौत के बाद यहाँ तक कि चेलों के दिमाग में आ गया वो एक नबी थे, यानी खत्म हो गए। हम तो आशा करते थे, हमें उम्मीद थी कि वो इज़राइल का उद्धार करने वाले हैं। और ये सारी बातें औरतों ने यीशु को देखने के लिए जाते वक्त यीशु को नहीं पाया। फरिश्तों से उनकी मुलाकात हुई, फरिश्तों ने ये पैगाम दिया यीशु जिंदा है, उन्हें विश्वास नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, डांटा नहीं है, जैसे बेवकूफ़ जैसी बात है, यानी सोच नहीं रहे हो आप, समझ नहीं रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो, डर के मारे या किसी ना किसी परेशानी की वजह से आप भूल गए हो। हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। यानी बाइबल को पढ़ने का तरीका प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने अहदनामे से लेकर आदम से लेकर हमारी ज़िंदगी तक एक कहानी है, उसे जोड़कर उसे समझना है। खुदा के प्यार की कहानी, उम्मीद की कहानी और हम सबों को माफ़ करने वाली कहानी, उस कहानी को समझने के लिए हर बात को जोड़ना है, तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं, गुमराह नहीं करना, हर बात को जोड़ना है। जोड़ने से ही हमारी कहानी समझ में आएगी, जोड़ने से ही हमें सही बात समझ में आएगा, जोड़ने से ही खुदा की उम्मीद हम सबों को समझ में आएगी। तब मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यीशु ने उन्हें समझाया। देना, यीशु हम जैसे लोगों के लिए भी बाइबल को समझाने के लिए तैयार है। वो जो चेले यीशु को छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें भी यीशु समझाते हैं।
मूसा से लेकर नबियों की सारी बातों को समझाने के लिए यीशु के पास सब्र है, यीशु के पास उम्मीद है, यीशु के पास प्यार है, यीशु के पास माफ़ी है, यीशु के पास रहम है। और खुदावंद अपने उस रहम से अपने इन चेलों को भर देते हैं। अगला कदम, इतने में उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जाने वाले थे। लग रहा था यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। यीशु हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। कितने बार हम लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, ऐसे प्रचार और सुनते हैं, नहीं करोगे तो फिर खुदा नहीं सुनेगा, नहीं करोगे खुदा सजा देगा, नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। देना खुदा के रहम को समझाने के लिए इस पाठ को बार बार पढ़ें। आपके पास बाइबल डायरी है, घर में जाकर ज़रूर पढ़ें। दुखी हो या परेशान हो ज़रूर पढ़ें। लूकस की इंजील उसका 24 बाब। और आज तीसरा इतवार है ईस्टर का, और यीशु कह रहे हैं कि मैंने आगे जाना है, और चेले कहते हैं कोई बात नहीं, आप रह जाइए, हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है, यानी शाम हो रही है, अंधकार हो रहा है, आप हमारे साथ रह जाइए, अब दिन ढल चुका है। और यीशु प्यारे भाइयों और बहनों, कितने अनजाने में हमारे साथ रहने के लिए आते हैं। धूमधाम के साथ नहीं, कोट सूट के साथ नहीं है, बॉक्सेस के साथ नहीं है, बॉम्बस के साथ नहीं है। यीशु हम सबों से मिलने के लिए अनजाने में आते हैं, हमारी गरीबी में आते हैं, हमारी परेशानी में आते हैं, हमारे दुख दर्द में आते हैं, हमारे आंसुओं के उस सफ़र में यीशु हमारे साथ हमारे घर में रहने आते हैं। कितने बार आप विश्वास करेंगे। इस हफ्ते हमने हमारे पैरिश में कन्वेंशन रखना है। हम बोलेंगे यहाँ बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं, सारे आ जाएंगे। वही बात हम कहें पाकमास के बाद खुदावंद यीशु मसीह की बरकत को अपने घर ले जाना। आपके घर में खुदावंद आपसे मिलेगा, खुदावंद आपके साथ बैठेगा, खुदावंद आप सबों को बरकत देगा। हमें विश्वास नहीं होगा। ये सबसे बुरी सच्चाई है, क्योंकि हम दिखावे और शोर शराबे में हम माहिर रहते हैं। क्या सुनते हैं, क्या घर ले जाते हैं, कितनी उम्मीद है, कितनी एकता है, कितना प्यार है, कितनी मुस्कुराहट है, सच्ची खुशी है, दिखावे नहीं। सच्ची खुशी कितनी है? सब कुछ खरीदने और बेचने के इस दुनिया के झंझट में हम फैल गए। खुदावंद हम सबों के साथ चुपके से हमारे साथ रहने आता है। खुदा को इतना कहना काफ़ी है प्रभु मेरे दिल में आ, है प्रभु मेरे घर में आ, है प्रभु मैं परेशान हूँ, है प्रभु मुझे मदद कर देना। इतनी बड़ी वर्शिप की ज़रूरत नहीं है। सच्चे दिल से खुदा से कहना है प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, है प्रभु मेरे साथ चल, मेरे इस सफ़र में मेरे साथ चल, है प्रभु मेरी इस बीमारी में मेरे साथ रह। खुदावंद हमारे साथ है। बात यह है कि हम धूमधाम से चिन्ह चमत्कार और चंगाई चाहते हैं, पर खुदावंद हम सबों को अपने सलीबी कुर्बानी के साथ बचाने के लिए हमारे साथ चलने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ? पहले बाइबल स्टडी हो गई, रास्ते में यीशु ने सब कुछ समझा लिया, और हर बाइबल स्टडी के बाद रोटी तोड़ने का पाक रस्म होता है। यीशु के जी उठने के बाद ये बहुत खासियत है, बहुत खास बात है प्यारे भाइयों और बहनों। एक बार यीशु ने प्रचार कर लिया, यीशु ने समझा लिया, यीशु ने चेलों के साथ बातचीत कर ली, वहाँ रोटी तोड़ने का पाक रस्म होता है। रोटी तोड़ने का पाक रस्म क्या है? पाकमास। रोटी तोड़ने का पाक रस्म पाकमास है। शुरुआती कलीसिया में रोटी तोड़ने के पाक रस्म कहते थे। रोटी तोड़ना, इकट्ठे रोटी तोड़ना, यानी खाना पीना नहीं, खाना पीना अलग बात है, खाना पीना अलग बात होता है। गरीब भी और अमीर सारे खाना ले आते थे, इकट्ठे खाते थे। पर रोटी तोड़ने के पाक रस्म के बाद, रोटी तोड़ने के पाक रस्म के बाद, और यीशु उनके साथ जाते हैं, और यीशु रोटी तोड़ते वक्त यीशु उन्हें दिखाई देते हैं। पाक शुराकत के समय हम घुटने क्यों देखते हैं? क्योंकि यीशु हमें दिखाई दे, यीशु हमारे दिल में आए, यीशु हम सबों को उम्मीद है, यीशु हमारे सारे दुख दर्दों को हम अपने ऊपर उठा ले, यीशु हम सबों को अपने बदन और खून से रजाएं। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों की ज़िंदगी को बदल डालें। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को उम्मीद से मामूर करें देना। एक बार यीशु को देख लिया, वहाँ यीशु की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु वहाँ पाक शराकत के ज़रिए वहाँ मौजूद हैं, और यीशु गायब हो गए। और उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि हमारे दिल में कितने जलन हो रही थी, आग लग रही थी जब खुदा ने हमें समझाया था नबियों के बारे में बताते हुए। बाइबल पढ़ते वक्त हमें कितनी आग लगती है प्यारे भाइयों और बहनों। जोश वाली नहीं, सच्चाई वाली, उम्मीद वाली, तौबा करने वाली, नेक रास्ते पर चलने वाली, उम्मीद के साथ अपने परिवार को चलाने वाली, मेहनत करने वाली, कभी हिम्मत ना हारने वाली आग हमें कितनी बार लगती है।
दूसरों को मदद करने के लिए कितनी बार हमें आग लगती है। अपने आराम की ज़िंदगी के लिए हमें आग लगती है, आराम की ज़िंदगी। अभी गर्मी हो जाएगी, अभी एसी में बैठना है, एसी में, सबको एसी की भूख और प्यास आज अभी चर्च में भी एसी की डिमांड होगी। पर खुदावंद ऐसी आग नहीं, ये असली आग को बुझाने वाली है। यीशु के पाक वचन को पढ़ते वक्त, यीशु के बदन और खून को तोड़ते और खाते वक्त क्या हमें आग लगती है? क्या हम उसे महसूस करते हैं? घुटने टेककर हमने खुदा से दुआ मांगना है, प्रभु तेरे उम्मीद और प्यार की आग मुझे जला दे और मुझे भस्म कर दे, मेरे घमंड को भस्म कर दे, मेरी अकड़ को भस्म कर दे, मेरे सिर उदास रहने की आदत को भस्म कर दे, हिम्मत मेरी ख़त्म है उसको भस्म कर दे, उम्मीद से, प्यार से, हिम्मत से मुझे भर दे। और तुरंत वो उठकर भागते हैं यरूशलेम की ओर वापस। हम घर से प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ चर्च आते हैं, चर्च यरूशलेम के प्रतीक हैं, और जब यरूशलेम से वापस जाते हैं अपने घर, वो भी एक किस्म की यरूशलेम है। पर दुनिया में अब जब हम खो जाते हैं, हमें वापस आने की ज़रूरत है। दुनिया को हमने देखकर दुनिया के तौर तरीके में हम घूम गए, खुदा के पास वापस आना है। और खुदा हम सबों को उम्मीद का मालिक बनकर, उम्मीद का एक मुक्तिदाता बनकर हम सबों को दिखाई देता है। खुदा हमारे साथ चलने वाला है। तो आज के दिन ईस्टर मनाते हुए, यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद को मनाते हुए इन पाक वचनों को याद रखें। हमारी इज़्ज़त बहुत कीमत वाली है, हमारी पहचान बहुत कीमत वाली है, और खुदावन हम सबों को बचाने वाला, हमें मुक्ति देने वाला, हमारे साथ चलने वाला। क्लेओपस एक चेला है, दूसरा चेला शायद हम में से हर कोई है। हम में से हर कोई है जो उदास होकर वापस जा रहा है, उम्मीद के बिना जीने की आदत बना ली, हिम्मत के बिना जीने की आदत हमने बना ली है। खुदावन हमारे साथ चलकर हमें बचाना चाहता है। खुदा से ताकत और बरकत मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे सारे ज़रूरतों के लिए।